दोस्तों कैसे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शॉपिफाई वर्सेस वूकॉमर्स। तो हम इस वीडियो में देखेंगे शॉपिफाई और वूकॉमर्स का कंपैरिजन देखेंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा होता है ई कॉमर्स स्टोर के लिए। मेरा नाम संदीप मौर्य है और मैं आज आप लोगों को शॉपिफाई और वूकॉमर्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे कौन सा प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली है, कॉस्ट वाइज अच्छा है और सर्विस वाइज भी अच्छा है। ये हम इस दोनों प्लेटफॉर्म को आज हम कंपैरिजन करेंगे और इसको देखेंगे कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो हम आज अभी ये जो पूरा इसका जो कंपैरिजन है, एक पूरा कंपेयर है, इसको कंपेयर हम करेंगे। कुछ 7-8 पॉइंट ले गए और 7-8 की पॉइंट्स है, वो की पॉइंट के बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स स्टोर कौन सा हमारे लिए सबसे बेस्ट है। उसके हिसाब से हम इसको डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। शायद आप सभी लोग जो लोग भी नया ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो सब लोग कंफ्यूज है कि हमको कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना चाहिए। तो ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो आप जरूर देखिए कि आपको कौन सा ई कॉमर्स स्टोर सेलेक्ट करना चाहिए, किस पे आपको जाना चाहिए, किस पे नहीं जाना चाहिए। चलो तो फिर हम पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। पहला हम देखते हैं कि कॉस्ट कंपैरिजन देखते हैं कि देखो कॉस्ट कंपैरिजन का मतलब है, देखो शॉपिफाई जो इस वेबसाइट है, पहले हम शॉपिफाई को लेते हैं। तो जैसे शॉपिफाई का जो है, शॉपिफाई का तो ऐसे इसमें जो बेसिक प्लान होता है ये $29 का होता है। उसके बाद में शॉपिफाई का जो दूसरा प्लान है वो $79 का है। उसके बाद जो एडवांस शॉपिफाई प्लान है वो $299 का है। इसमें हमको ये देखना है पहले कि सबसे पहला यही होता है कि हमने ये कंपेयर कर रहे हैं, पहले हमको ये देखना है कि कॉस्ट वाइज कौन सा महंगा पड़ेगा और कौन सा सस्ता पड़ने वाला है। इसमें तो हम पहला देखेंगे कि अभी देखो कोई भी हम ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, जैसे अभी हम शॉपिफाई के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे कौन सा कॉस्ट खर्चा होने वाला है और किस तरीके से क्या होने वाला है। तो अभी देखिए शॉपिफाई स्टोर में शुरू में आपको कुछ ज्यादा पैसा नहीं लगना, $29 दे करके आप वैसे भी पहले तो आप फ्री ट्रायल 14 डेज का आप आराम से क्रिएट कर सकते हो। आप 14 डेज ट्रायल लेकर के आप देख सकते हो कि ई कॉमर्स स्टोर किस तरीके से काम करता है, क्या है। आप उसका पूरा जो बैकएंड पैनल है या फिर फ्रंट एंड जो को भी फंक्शनलिटी है आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद में आपको 14 दिन के बाद में आपको $29 पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। तो इसमें हम ये देखने हैं कि इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा। अभी देखिए, अभी कोई भी आप वेबसाइट बना रहे हो, कोई भी अगर आप स्टोर बनाने जा रहे हो, तो उसमें आपको शॉपिफाई में बेसिक प्राइस जो है आपको $29 देना है। उसके बाद में अगर आपको $29 में आपको होस्टिंग भी मिल जाएगा और आपको डोमेन आपको परचेज करना पड़ेगा। तो डोमेन जो भी परचेज करने का जो 1000-1200 रुपया खर्च होता है वो खर्च होएगा। उसके बाद में हमको होस्टिंग का इनको पैसा देने की जरूरत नहीं, होस्टिंग सर्वर या जो कुछ भी है इन सब चीजों को हमको उनको कुछ पे नहीं करना होता है। अब हमको यहाँ पे बात आता है कि अगर हमने शॉपिफाई पे वेबसाइट बना दिया, उसके बाद वेबसाइट बनाने के बाद में हमको ये अगर डिजाइन अच्छा बनाना है, तो हमको इसके लिए भी यहाँ पे ये शॉपिफाई के भी जो थीम होते हैं, थीम के भी मार्केट प्लेस है जहाँ पे कि हम उनको परचेज कर सकते, थीम परचेज करके हम यहाँ से कर सकते हैं। तो थीम के भी जो कुछ प्राइस होते हैं वो $180 या $150 के आसपास होता है। तो थीम तो जो शुरू में कोई अगर नया स्टोर क्रिएट करा तो नॉर्मली वो थीम नहीं लेते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा डिजाइन चाहिए, उनको कोई स्पेसिफिक डिजाइन बनाना है तो बात ठीक है। लेकिन अगर शुरू में अगर आपको ट्रायल करना है कि किस तरीके से स्टोर रन कर सकते हैं, क्या करना है, अगर आपको चेक करना है तो आपको बेसिक थीम जो शॉपिफाई का फ्री बेसिक थीम है उस पे भी आप इसको सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कुछ अगर फंक्शनलिटी ऐड करना है, कुछ एडवांस फंक्शनलिटी ऐड करना है जो आपको चाहिए और शॉपिफाई में नहीं है, तो फिर वो उनको कुछ ऐप इनके पास है जो फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए इनको यहाँ पे वो ऐप्स करके होता है, वो ऐप में जा करके हमको
ऐप लेना पड़ते हैं। कुछ ऐप फ्री हैं, कुछ वन टाइम पे वाले भी होते हैं, कुछ मंथली रिकरिंग पेमेंट भी हमको ऐप के देने पड़ते हैं। ये हमारा कॉस्ट है। एक तो $29 पर मंथ का कॉस्ट है जो कि हमको देना है। उसके बाद में अगर हम थीम खरीदते हैं, थीम परचेज करेंगे तो थीम का उनको कॉस्ट जो भी होएगा 100 से $150 के आसपास होता है, वो पे करना है। उसके बाद में अगर हम कोई एडवांस फंक्शनलिटी ले रहे हैं, कोई भी अगर एडवांस फंक्शनलिटी हमको अगर वेबसाइट में ऐड करना है अपने स्टोर में, तो उसके लिए हमको ऐप जो इंस्टॉल करते हैं, ऐप पे कुछ मंथली चार्जेस देने पड़ते हैं। उसके बाद में ये जो चार्जेज होते हैं, उसके बाद में आता है कि अगर हमारा स्टोर चल गया, ऑर्डर आने लगे ना, तो ऑर्डर आने के बाद में ये 0.5% से लेकर के 2% तक वो पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। ये जो शॉपिफाई का जो पर ऑर्डर, जो भी एक ऑर्डर हुआ, एक ट्रांजैक्शन हुआ, तो पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से 0.5% से 2% तक ये लोग चार्ज करते हैं, जो कि नॉर्मली काफ़ी कॉस्टली होता है। तो हमारा ये शॉपिफाई स्टोर को रन करने के लिए शुरू में स्टार्टिंग में आपको इतना ही पैसा खर्च करना पड़ता है। उसके बाद में हम आते हैं, देखते हैं कि वो कॉमर्स में इसके कंपेरिजन में क्या खर्च है। वो कॉमर्स का स्टोर अगर हमको बनाना है, उसमें हमको किस चीज़ का, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और इसके लिए हमको कितना खर्च करना पड़ता है। तो अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, तो ई कॉमर्स जो है वो वर्डप्रेस करके ओपन सोर्स, वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कि हमको ई कॉमर्स करके एक फंक्शनलिटी होता है जो ई कॉमर्स स्टोर को फंक्शनलिटी क्रिएट करता है। तो हमको ई कॉमर्स फंक्शनलिटी क्रिएट करने के लिए हमको वर्डप्रेस में इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो अभी वर्डप्रेस और ई कॉमर्स ये सब चीज़ें तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट के लिए हमको डोमेन लेना पड़ेगा और प्लस में होस्टिंग लेना पड़ेगा। होस्टिंग जो कि हम 5 से 6 हज़ार रुपया मान के चलो, कम से कम ईयरली का कॉस्ट आता है, इसमें 5-6 हज़ार रुपये ईयरली कॉस्ट आएगा। उसके बाद डोमेन का 1,000 रुपया मान के चलो खर्च होएगा। 5-6 हज़ार रुपया कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ आपको कि 5-6 हज़ार रुपया होस्टिंग के कॉस्ट आते हैं, जैसे GoDaddy हुआ, होस्ट गेटर हुआ, ब्लू होस्ट हुआ, या फिर कोई भी अब होस्टिंग एजेंसी से आप होस्टिंग खरीद सकते हैं। तो 5-6 हज़ार रुपया होस्टिंग का कॉस्ट 1 ईयर का आता है। उसके बाद में हमको ई कॉमर्स में ऐसे भी काफ़ी बहुत सारे ऐसे थीम हैं जो कि जिससे भी कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडवांस कुछ एडवांस क्रिएटिव चीज़ें चाहिए, अगर एडवांस फंक्शनलिटी चाहिए, तो उसके लिए हमको प्रीमियम थीम्स भी, प्रीमियम मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे कि प्रीमियम थीम हमको ई कॉमर्स के मिल जाते हैं। तो ये ई कॉमर्स के थीम के लिए भी हमको ये यहाँ पे ई कॉमर्स के थीम जो है हमको $50 to $60 में $50 to $60 में हमको ई कॉमर्स के भी थीम मिल जाते हैं। तो इसमें हमारा समझ लो कि अभी हमको होस्टिंग का चार्जेस देना पड़ा, डोमेन का चार्ज देना पड़ा। अगर हमने एडवांस डिजाइन लेनी है तो हमको $50 $60 हमको थीम का वन टाइम, लाइफ टाइम के लिए वन टाइम हमको $50 या $60 हमको वहाँ पे खर्च करना होता है। उसके बाद में अगर हमको किसी एडवांस फंक्शनलिटी हमारे वेबसाइट में अगर कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमको प्लगइन लेने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पे ई कॉमर्स के प्लगइन सस्ते होते हैं, $20 to $30 में पूरे 20, 30 या 50, मैक्सिमम $50 में आपको लाइफ टाइम यूज के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जो प्लगइन, यहाँ पे ई कॉमर्स में जो प्लगइन होता है, प्लगइन का कोई ऐसा मंथली रिकरिंग पेमेंट नहीं होता है। इसको या तो ईयरली पैकेज होता है इनका, अगर बहुत ज़्यादा प्रीमियम कोई ऐसा एडवांस फंक्शनलिटी है, तो कोई ऐसे प्लगइन होते हैं जो कि $100 या $200 पर ईयर के हिसाब से लेते हैं। नहीं तो फिर 20 या $30 में आपको लाइफ टाइम के लिए वो प्लगइन आपको जो मिल जाएगा। तो उसमें बस इतना ही खर्चा है, बाकी इसमें पेमेंट इसमें और कोई भी खर्च नहीं है। तो अगर देखा जाए ना, तो अगर आप स्टार्ट में केवल आप ट्राई करना चाहते हो कि हमारा ई कॉमर्स स्टोर चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या कैसा है, अगर आपको 2-4 प्रोडक्ट ऐड करके आपको चेक करना है कि हमारा प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं ई कॉमर्स में कैसा है, तो उसके लिए आपका शॉपिफाई का बेस्ट है। लेकिन अगर आपको सीरियस हो, अगर आपको चलाना है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डेवलपमेंट का अगर कुछ नॉलेज है आपको, तो आप ई कॉमर्स में जा सकते हो। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट देते हैं कि
इजी टू यूज की बात करें तो ये देखो अभी अपने ऊपर है कि इजी टू यूज को हम किस तरीके से देख रहे हैं। इजी टू यूज का मतलब है अगर आपको थोड़ा भी टेक्नोलॉजी का, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर क्या किस तरीके से करते हैं, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो आप दोनों पे काम कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा शॉपिफाई में अगर आपको एकदम नॉलेज नहीं है, अगर आपको एकदम भी नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में कि वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी क्या है, कैसा है, तो आप शॉपिफाई में भी तब पर भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ई कॉमर्स में वेबसाइट बनाना है, तो आपको थोड़े बहुत टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, जैसे HTML CSS या फिर ये सब जो वेबसाइट से रिलेटेड जो कुछ भी चीजें होती है, डोमेन होस्टिंग या फिर सेटिंग, इन सब चीजों को आपको खुद ही देखना है। तो इन सब चीजों को आपको ई कॉमर्स में, अगर वेबसाइट वर्डप्रेस पे या ई कॉमर्स पे वेबसाइट बना रहे हो, तो यहाँ पे आपको ये सब चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इजी टू यूज की बात करें तो जिसके पास अगर कोई वेबसाइट बनाना जानता है, थोड़े बहुत ब्लॉगिंग किया हुआ है या वेबसाइट बनाया हुआ है, तो उसको मुझे लगता है कि ई कॉमर्स में भी ज्यादा तकलीफ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ई कॉमर्स में भी ड्रैग एंड ड्रॉप भी होता है। बल्कि लेकिन वो क्या, शॉपिफाई के कंपेयर में थोड़ा इसमें सेटिंग वो सब चीजें मैनुअल होते हैं, इसमें काफी कुछ चीजें हमको खुद से ही करना पड़ता है। और शॉपिफाई में तो 80 to 90% सारे काम ना वहाँ पे सेट किए रहते हैं, कुछ 10% है जो अपने हिसाब से अपने को वहाँ पे सेट करना रहता है। तो अगर देखा जाए, अगर आप एक नई यूजर हो, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए शॉपिफाई बेस्ट है। अगर आप थोड़े बहुत टेक्निकल जानते हो कि वेब डिजाइनिंग क्या होता है, सब जो भी चीजें, अगर आप थोड़े बहुत चीजें जानते हो तो आप ई कॉमर्स में जा सकते हो। तो अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि पेमेंट मेथड अभी हम देखते हैं कि पेमेंट मेथड की बात करें तो पेमेंट मेथड देखो यहाँ पे, जैसे इंटरनेशनल पेमेंट की बात करें तो ये ई कॉमर्स में और शॉपिफाई में थोड़ा सा इंटरनेशनल पेमेंट हो या फिर पेमेंट को लेकर के थोड़े बहुत, जैसे अभी प्रॉब्लम है, स्पेशली ड्रॉप शिपर के लिए जो ड्रॉप शिपिंग वो सब के काम करते हैं, उसके पेपल या फिर स्ट्राइप, ये सब गेटवे उनको वहाँ पे मिलना थोड़ा तकलीफ हो जाता है, उनको वो सब अप्रूवल नहीं मिलता है जल्दी से। लेकिन अगर इंडिया में अगर आपको बिजनेस करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में तो शॉपिफाई का खुद का भी स्टोर है और CC एवेन्यू है, रेजर पे है, कोई भी एक्सचेंज वहाँ पे पेमेंट गेटवे, आप इंडिया के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंडियन हो और आप इंडिया में ही बिजनेस करना है, आपको इंडिया में ही प्रोडक्ट को सेल करना है, तो आपको पेमेंट मेथड में ऐसा कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर देखा जाए तो ये अपना ई कॉमर्स में ये ओपन सोर्स है, तो ई कॉमर्स में इन सब चीजों को अच्छी तरीके से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमको पेमेंट गेटवे का, कि हम ज्यादा इजी तरीके से हम पेमेंट गेटवे को जो अलग अलग API या एक्सटेंशन के थ्रू हम जो भी पेमेंट गेटवे, काफी ऐसे पेमेंट गेटवे हैं जो कि शॉपिफाई पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो ई कॉमर्स में वो क्या एक ओपन सोर्स है, तो वहां पर भी कोई भी डेवलपर PHP में कोडिंग करके एक्सटेंशन बना के जैसे भी आपको वो गेटवे आपको प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपको खुद भी नॉलेज है तो आप भी वो चीजें कर सकते हैं। तो पेमेंट गेटवे की बात करें तो शॉपिफाई में थोड़ा, अगर इंटरनेशनल आप अगर डील कर रहे हो, इंटरनेशनली आप अगर फॉरेन में अगर आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपको थोड़ा पेमेंट गेटवे का तकलीफ हो सकता है, आपको अप्रूवल नहीं मिलेंगे, चार्ज बैक का प्रॉब्लम होगा, रिफंड का प्रॉब्लम होगा, इन सब चीजों की, फॉरेन के रूल्स रेगुलेशन थोड़े अलग होते हैं अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो भी। लेकिन अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो ई कॉमर्स के लिए पेमेंट गेटवे के एक्सटेंशन या प्लगइन ढेर सारे हैं, तो आप कोई भी एक्सटेंशन या प्लगइन लेकर के ई कॉमर्स में आप कर सकते हो। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये हम मेरे हिसाब से इसमें पेमेंट मेथड के लिए ई कॉमर्स बेस्ट है। उसके बाद में हमारा आता है कि एड ऑन का जो है, अगर हम जो एड ऑन अभी हम एक्सटेंशन की बात करें थे, तो इसमें जो भी हम एड ऑन फीचर लेते हैं, एड ऑन फीचर में हमारे पास दोनों पास होता है। लेकिन अभी कैसा है, ई कॉमर्स शॉपिफाई में थोड़ी जो एप्लीकेशन है, ऐप है, वो थोड़ा लिमिटेड है, अभी इसमें इतने ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी ये ई कॉमर्स का है, एक ओपन सोर्स है, तो यहाँ पे ढेर सारे बड़े बड़े डेवलपर्स हैं और जो कि अपने एक्सटेंशन या ऐप उन्होंने स्टोर पे डाल के रखे हैं और कोई भी वहाँ पे क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो ओपन सोर्स है और शॉपिफाई तो किसी का मतलब प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे उनको बनवाना पड़ता है। और यहाँ पे ई कॉमर्स में कैसा है कि डेवलपर्स खुद ही बना करके उसको अपलोड करके यूज करते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान
ध्यान रखना है कि ये, क्योंकि ये कोडिंग को हम कस्टमाइज वो सब कर सकते हैं, तो एक्सटेंशन वाइज देखा जाए तो एक्सटेंशन वाइज भी हम अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो शॉपिफाई का एक्सटेंशन कॉस्टली होता है, उनको हर महीने रिकरिंग पेमेंट करने पड़ते हैं जो भी है। जो एड ऑन बोले तो शॉपिफाई में उसको एप्लीकेशन बोलते हैं और ई कॉमर्स में उसको प्लगइन बोलते हैं। तो शॉपिफाई में कैसा होता है, कोई भी अगर ऐप फ्री है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको पे करना पड़ता है उसमें। और ई कॉमर्स में कैसा है, ई कॉमर्स में किधर न किधर से आपको ना, अगर इतने का हजारों डेवलपर्स पड़े, हजारों प्लगइन है, उसमें कोई ना कोई प्लगइन ऐसा है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है ई कॉमर्स में। तो ई कॉमर्स में इतने ढेर सारे प्लगइन है ना, इतने ढेर सारे प्लगइन है कि अभी प्लगइन देखिए ना, यहाँ पे 59,000 प्लगइन तो केवल wordpress.org का है, जो कि हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है इसमें। तो ई कॉमर्स से खुद के स्टोर है, फिर ये थीम फॉरेस्ट जो है, थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट पे भी जो है, यहाँ पर भी ये जो एक्सटेंशन है वो मिल जाते हैं हमारे पास। एक्सटेंशन के जो है ना चांसेस ज्यादा है कि यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमको अगर ये दोनों में देखा जाए तो हमको एड ऑन से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे इसमें ई कॉमर्स बेस्ड है। उसके बाद में आते हैं कि ड्रॉप शिपिंग कंपैरिजन की बात करते हैं। ड्रॉप शिपिंग कंपैरिजन में अगर सीधा मैं बोलूँ तो इसमें ड्रॉप शिपिंग के लिए शॉपिफाई अच्छा है, क्योंकि शॉपिफाई ड्रॉप शिपर का क्या होता है, तो ड्रॉप शिपर अगर कोई भी ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर रहा है, ड्रॉप शिपर का सीधा फोकस होता है कि कस्टमर लाना है, उनको सेल लाना है, न कि इनको एक कोड मैनेज करना है या बैकएंड में एडमिन मैनेज करना है। इन सब चीजों को, टेक्निकल चीजों को देखने के लिए ड्रॉप शिपर के पास टाइम नहीं होता। उनको सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है कि उनको एडवर्टाइजमेंट करके उनको कस्टमर लाना है, ऑर्डर लाना है और ऑर्डर को प्रोसेस करना है। इसके लिए उनको टेक्नोलॉजी, टेक्निकल इन सब चीजों पे नहीं फंसना है। अगर उनके सर्वर टाइम वाइज जो भी है ये सब वेस्ट होता है, तो इसके लिए ड्रॉप शिपिंग के लिए फिर अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो शॉपिफाई अच्छा है, क्योंकि उसके लिए भी आपको ई कॉमर्स में अलग से एक्सटेंशन यूज करने पड़ते हैं और ये सब रहता है। देखो शॉपिफाई कॉस्ट वाइज कॉस्टली है, लेकिन अगर फंक्शनलिटी वाइज देखें, इजी टू यूज वाइज देखें तो शॉपिफाई अच्छा है। उसके बाद में हम आते हैं स्केलेबिलिटी। अगर स्केलेबिलिटी की बात करें तो स्केलेबिलिटी की दो चीजें हैं। एक तो देखो शॉपिफाई पे भी आप स्केल कर सकते हो, ई कॉमर्स में भी स्केल कर सकते हो, लेकिन शॉपिफाई का स्केल करने का एक ही डिसएडवांटेज है कि वो आपसे न पर ऑर्डर पे 2% चार्ज करेगा, 2% चार्ज करेगा। और उसके लिए फिर अगर आपका स्केल हुआ तो शॉपिफाई का आपको ये बड़ा वाला पैकेज भी $299 का लेना पड़ेगा, प्लस में आपको एक्सटेंशन के चार्जेस देने पड़ेंगे। और प्लस में सबसे बड़ा है कि आपको जो ये पर ट्रांजेक्शन पे, जो पर ऑर्डर पे आपको 2% देना है, ये जो बड़े लेवल में स्केल करते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है, क्योंकि उनको काफी बड़ा अमाउंट फिर वो शॉपिफाई के पास जाने लगता है। उसके लिए फिर आपको, अगर आप इन सब चीजों को, मतलब ई कॉमर्स के जो थोड़े बहुत कॉस्ट है या फिर आप मैनेजमेंट कर सकते हो, जो बैकएंड का जो भी सपोर्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ये सब जो भी है, अगर आप ये देख सकते हो, किसी बंदे को हायर कर सकते हो। अगर कोई हायर कर सकता है डेवलपर, तो वो डेवलपर को हायर करके आप ई कॉमर्स पे आप इसको अच्छे से स्केल कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो है ना बीच का जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है ना, वो सब आपका कॉस्ट काफी बच जाएगा। अगर आप जितना बड़ा स्केल करोगे, जितना बड़े लेवल में आपको अगर 100, 200, 1,000 ऑर्डर रोज आने लगा, तो आपको वहाँ पे जो है आपका ना एक्सपेंसेस जीरो हो जाएगा। उसमें कोई भी जो वन टाइम आपने जो भी एक्सपेंसेस था कर दिया, उसके बाद फिर आपको किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। और इस केस में क्या हो रहा है कि आपको शॉपिफाई को क्या 2% हर ऑर्डर पे देना पड़ेगा, तो वो अगर आप थोड़े बड़े लेवल में देखें तो काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। उसके बाद में हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट होता है सपोर्ट का। तो देखिए अभी सपोर्ट का कैसा है कि ई कॉमर्स में अभी उनका एक खुद का, ये जो ई कॉमर्स वालों का एक खुद का प्रोडक्ट है, कोई ओपन सोर्स नहीं है, तो इनका खुद का है। तो इनका सपोर्ट के लिए अगर देखा जाए तो सपोर्ट के लिए शॉपिफाई का अच्छा है। शॉपिफाई के लिए क्या, इनका खुद का प्रोडक्ट है, इन्होंने सपोर्ट सर्विसेज जो है ये लोग देते हैं। और ई कॉमर्स कैसा है कि एक ओपन सोर्स है, लेकिन इसका क्या है ना कि इतना पुराना है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है ना, कि यहाँ पर अगर आपको कोई भी छोटा सा भी प्रॉब्लम मिलता है तो इनके जो कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी पे ऑलरेडी आंसर्स पड़े रहते हैं जो भी है। और नहीं तो फिर थोड़े बहुत अगर आपको, जैसे आपने ई कॉमर्स स्टोर चालू किया है, तो अगर आपको किसी जो भी एक्सपर्ट को हायर करनी है, आपको कोई डेवलपर हायर कर लेते तो ज़्यादातर चीज़ें वो सॉल्व करके दे देता। इसमें डिपेंड करता है कि कैसा है। ज़्यादातर तो इसमें
शॉपिफाई में ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी ग्लिचेज या प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि ये लोग शॉपिफाई वाले सब कुछ हैंडल करते हैं। ई कॉमर्स में इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत आता है, सिक्योरिटी वाइज या फिर कोई थीम अपडेट हो गया, कोई प्लगइन अपडेट हो गया, कभी वर्डप्रेस अपडेट हो गया, तो और कभी पेमेंट गेटवे का कुछ भी ऐसा सर्वर का, इन सब चीज़ों को आपको खुद ही देखना है। तो इसमें थोड़ा सा अगर देखा जाए तो सपोर्ट वाइज आपको खुद ही करना है, या तो फिर आपको एक डेवलपर हायर करना पड़ेगा, जो कि एक थोड़ा उनका जो भी नॉमिनल चार्ज होगा वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अभी इन सब चीज़ों को हमने देख लिया। अभी तो देखने के बाद में कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आपको थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी में नॉलेज है, अगर आपके पास कस्टमर है, अगर थोड़े बहुत भी आपके टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़े बहुत हमें वेबसाइट का नॉलेज है, ई कॉमर्स क्या होता है, थोड़े बहुत HTML CSS इन सब चीज़ों का थोड़ा भी अगर नॉलेज है, तो आप ई कॉमर्स में जा सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कस्टमर है, ऐसा लग रहा कि हमारे पास ऑर्डर आ सकते हैं, कस्टमर है, इसमें ट्राई एंड टेस्ट वाली कोई बात नहीं हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी क्या हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास कस्टमर है, हमको केवल ई कॉमर्स स्टोर चाहिए, तो उसके लिए आप ई कॉमर्स बेस्ट होगा आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको आगे आने वाले टाइम में आपको कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ट्राई कर रहे हो, अगर आपको किसी से इंस्पिरेशन मिला है और आप ट्राई कर रहे हो कि मुझे ई कॉमर्स स्टोर चालू करना चाहिए, तो इसके लिए मैं तो बोलूँगा कि आप $29 दे करके आप शॉपिफाई ट्राई करिए, 2 महीना 3 महीना ट्राई करिए, उसके बाद आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि ये किस तरीके से क्या वर्क करता है, कितना पॉसिबिलिटी है आपके लिए कि यहाँ पे सक्सेस होने के लिए। इसमें आपका थोड़ा सा कॉस्ट यहाँ पे $29 मान के चलो, $50 आपका खर्चा होगा, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। और इसको ये जो शॉपिफाई पे जो ई कॉमर्स सेटअप करना है, ये भी मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर आप इसको बना सकते हो। तो इसमें ऐसा आपका कॉस्ट वाइज ज़्यादा कुछ इसमें स्टार्टिंग में आपका कुछ ज्यादा कॉस्ट वाइज कुछ खर्चा नहीं होने वाला है। तो अगर आपको ऐसा ट्राई एंड टेस्ट करना है कि हो सकता है चल जाए, आपके पास कोई ट्राई करना है, अगर नए हो, आपको ई कॉमर्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप शॉपिफाई पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई ऑलरेडी स्टोर है, ऑफलाइन स्टोर है, कोई ऑलरेडी आपके पास कस्टमर बेस है, तो फिर आपको ई कॉमर्स बेस्ट रहेगा। आप ई कॉमर्स पे जा सकते हैं, वहाँ पे आगे आने वाले जो भी मेंटेनेंस के जो भी जो अपना ट्रांजेक्शन के चार्जेस सर, जो ये जो लार्ज ऑफ अमाउंट जा रहा है ना आपका पैसा, वो नहीं जाएगा यहाँ पर। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, सब जो इन सब चीज़ों पे आपको कर सकते हैं। तो ये रहा आज का ये पूरा कंक्लूजन कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा स्टोर सेलेक्ट करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। बस आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है, अगर आपको शॉपिफाई पे कुछ प्रॉब्लम है या फिर ई कॉमर्स में कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह, कुछ क्वेश्चन है, अगर कुछ सपोर्ट चाहिए आप, तो कमेंट में जा करके आप मुझसे पूछ सकते हो। पूछ सकेगा तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा या तो फिर कमेंट में ही आपका रिप्लाई करूंगा। अगर क्वेश्चन आपका जेन्युइन लगा, अच्छा लगा कि नहीं इसमें वीडियो बनाना चाहिए, प्रॉब्लम एक्चुअल में कॉमन है और बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं इसका वीडियो भी बना करके सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, इसके आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।